हेलो 12th क्लास, हाउ आर यू ऑल बेटा। अभी तक हमने मैक्सिमा मिनिमा कंप्लीट कर दिया है। मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमा मिनिमा। आपको मैं एक बार बता दूं फिर से, रेट ऑफ चेंज एंड एरर एंड अप्रोक्सीमेशन अब की बार आपके सिलेबस में नहीं रहेगा। आप ध्यान से कहीं से पढ़िएगा। जो सर्कुलर था सीबीएसई का, वो दोनों टॉपिक अभी की बार सीबीएसई ने हटा दिए हैं। तो ये 3 टॉपिक आपके में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तीनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटीग्रेशन के कई टॉपिक अलग अलग होंगे, टाइप ऑफ इंटीग्रेशन भी होगा, बेसिक इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है, डेफिनिट इंटीग्रल्स है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। आज हम अपना स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स इंडेफिनिट। आपको जो इंटीग्रेशन है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और एक डेफिनिट इंटीग्रल्स। जो सबसे पहले है इंडेफिनिट की बात करते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स क्या होगा, क्या डेफिनेशन होगी, क्यों इंडेफिनिट कहते हैं, डेफिनिट क्यों नहीं कहते इसको, वो सब चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसके नाम क्या क्या होंगे, कुछ नाम दिए हैं। एक वर्ड है प्रिमिटिव, दूसरा है एंटी डेरिवेटिव और तीसरा है इंटीग्रल। तीनों नाम एक ही है। इंटीग्रल्स कहें, एंटी डेरिवेटिव कहें या आपका प्रिमिटिव कहें। प्रिमिटिव तो आपको किसी 1-2 बुक में मिलेगा, आर डी शर्मा में दिया हुआ है, एक बुक में और दिया हुआ है। इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव आपको लगभग सभी बुक्स में मिल जाते हैं। बात करते हैं क्या है इंटीग्रेशन, किसको कहेंगे। एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। फिर से ध्यान से देखें, एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो जो प्रोसेस हम डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं उसके इनवर्स प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। अब आपकी डेफिनेशन एक और मैं बताता हूं। सबसे पहले हम इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो इंडेफिनिट में अ फंक्शन एफ, देखना मैंने कैपिटल एफ एक्स लिखा। अ फंक्शन कैपिटल एफ एक्स इज सेड टू बी a primitive or an antiderivative or an integral of a function fx, small fx। इस स्मॉल फंक्शन का इंटीग्रेशन ये है if dy dx of capital Fx is equal to small fx। अगर हम कैपिटल fx को डिफरेंशिएट कर दें और हमें क्या मिल जाए, स्मॉल fx मिल जाए, देन क्या कह सकते हैं, capital F dash x is equal to fx। Then we can say capital Fx is the integration of small fx। यानी इस तरह से क्या नोटेशन है, नोटेशन देखिएगा, इंटीग्रेशन का साइन ये है आपका बार बार, ये इंटीग्रेशन ऑफ fx और इसके साथ में हम लिखते हैं dx इज इक्वल टू कैपिटल Fx। अब मैं बात करता हूं, अभी मैं इसको यहां पर लिख देता हूं C इज कॉल्ड कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी भी बात करता हूं बाद में, पहले हम इसको लिखेंगे। नोटेशन मैंने बताया क्या है। 3 वर्ड यूज करते हैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करते ही, मैं बता रहा हूं कहीं ना कहीं आएंगे आपके ज्यादा ज्यादा। एक इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रल्स और एक आपका इंटीग्राल। इंटीग्रेशन, इंटीग्रल एंड इंटीग्राल। क्या होगा, द प्रोसेस, जिस प्रोसेस को हम यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन करने के बाद में, प्रोसेस के बाद में जो रिजल्ट आता है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ fx इज इक्वल टू कैपिटल Fx। ये इसका इंटीग्रल है। एंड द इंटीग्रांड, इंटीग्रांड मींस द फंक्शन व्हिच इज टू बी इंटीग्रेट इज कॉल्ड इंटीग्रांड। जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रांड। ये fx जो है इसमें वो इंटीग्रांड है। चलिएगा, अब हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशन। जैसे डेफिनेशन से पहले कुछ एग्जांपल कर देते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 2x। सबका डिफरेंस, ये 2 जो है कांस्टेंट है। हम कह रहे हैं द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। और यहां से मैंने डेफिनेशन क्या लिया कि a function fx is said to be integral or antiderivative or primitive of a function fx if d by dx। अगर इस ये मैं कह रहा हूं कि इसको अगर मैं करूं इंटीग्रेशन ऑफ 2x, भाई जो आपका रिजल्ट आया, जो डिफरेंशिएशन है, इसके अकॉर्डिंग भाई मैंने कह रहा इनवर्स प्रोसेस है, यहां लिख देता हूं 2x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इनवर्स प्रोसेस है तो मैं क्या करूं, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं नेक्स्ट लाइन में 2x dx डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यह देखना, इसका मतलब है कि इसका जो इंटीग्रेशन है 2x का वो क्या आना चाहिए, कैंसिल आउट हो जाना चाहिए यहां से। भाई इनवर्स प्रोसेस है तो दोनों कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो dx होता है, dx ये बताएगा कि हमें फंक्शन को किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। dx इज कॉल्ड डिफरेंशियल्स, dx इज कॉल्ड डिफरेंशियल्स, किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहां से आप देखिएगा, एक रिजल्ट तो आपका ये है। अब इसकी बात करते हैं सेकंड वाले, इसको मैं हेल्प करूं 2x dx इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहां से 2x का रिजल्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं। एक रिजल्ट ये आ गया। तीसरे की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, इसको लेते हैं आपकी बात, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस k। आपने यहां पर नोट किया होगा, जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन वो यूनिक होता है, यहां पर एक ही आता है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस k भी आया। 2x का इंटीग्रेशन क्या है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी आया। इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx वो कितना है आपका, वो आपका एक्स स्क्वायर भी आया। अगर मैं इसी तरह से इसका भी करूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x करूं, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस c भी आएगा। इट मींस एक ही फंक्शन के अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो एक से ज्यादा आते हैं। एक से ज्यादा मैंने यहां पर क्या कर दिया, इंटीग्रेशन में। अब लास्ट वाले को लिखता हूं, इस वाले केस को इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c। ये भी रिजल्ट है। ये क्या शो कर रहा है, एक से ज्यादा इंटीग्रेशन है। 2x का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं वो एक से ज्यादा आ सकता है। ये किसी फैमिली ऑफ
एक्स स्क्वायर जो भी कर्व है उसको शो करता है। तो एक यहाँ पर देखिए ये सी के, यहाँ पर के आ गया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 1 आया, 0 है। तो ये क्या है, यानी जो आपका जो ये सी है इसकी वैल्यू चेंज होती जाती है, इसलिए हम इस सी को बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आर्बिट्रेरी है, सी की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सी की वैल्यू 2 रखें तो ये वाला केस आ जाएगा, सी की वैल्यू के रखें तो ये वाला केस आ जाएगा। तो आपका जो है इट मीन्स सी की कितनी वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। इनफाइनाइट मीन्स इंडेफिनिट। यही कारण है कि जो हमारा ये इंटीग्रेशन है दिस इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। इसी रीजन के कारण हम बोलते हैं इंडेफिनिट। जैसे जैसे हम सी की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो फंक्शन आपका चेंज होता चला जाएगा, इसके इंटीग्रेशन चेंज होता चला जाएगा। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में अब हम किस तरह से डिफाइन करें, क्या करें। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन देन द फैमिली ऑफ ऑल प्रिमिटिव्स, फैमिली ऑफ ऑल इंटीग्रल्स। जैसे मैंने यहाँ बताया एक्स स्क्वायर एक फैमिली है, एक्स स्क्वायर, एक है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक है एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक है एक्स स्क्वायर प्लस के। फैमिली ऑफ ऑल इंटीग्रल्स और एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशंस और जो प्रिमिटिव्स आर कॉल्ड द इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। दीज आर कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के। हमने बताया डेफिनेशन के पहले मैं फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग लिखता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस एन। इसके अकॉर्डिंग हमने डेफिनेशन दी है इंटीग्रेशन की, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला लिखूं, बेसिक फॉर्मूले जो भी आपके डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग है, एक्स टू द पावर एन dx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। जब भी हम इंटीग्रेशन लिखते हैं किसी फंक्शन का तो ये c लिखते हैं जरूर। c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c की वैल्यू चेंज होती है, मैंने बताया किसके लिए, वो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के लिए। ध्यान है n इज नॉट इक्वल टू माइनस n की वैल्यू अगर आपने माइनस कर दी तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो क्या, फिर तो दूसरा कुछ फॉर्मूला बनेगा। दूसरी बात करते हैं, अगर मैं यहां से x टू द पावर, इस ध्यान रखें, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो x टू द पावर n आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ log x on base e is equal to 1 by x। यहां से क्या इंटीग्रेशन ऑफ इसका इनवर्स, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें, 1 by x dx is equal to log of x प्लस c सब जगह। तीसरा फॉर्मूला d by dx of e to the power x क्या जाएगा, e to the power x। यहां पर इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। उस बेसिक फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, वैसे बेसिक चल रहा है यहाँ, जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग इनके इंटीग्रेशंस क्या होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, d by dx of a to the power x, a to the power x log of a। यहां पर क्या आ जाएगा, a to the power x dx is equal to a to the power x upon log of a plus c। नेक्स्ट आगे ये हमारा बेसिक है। यहां पर देखिएगा इनके अकॉर्डिंग हम कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा पावर रूल है इसके अकॉर्डिंग x टू द पावर 1 रखूं dx तो क्या होगा, पावर इंक्रीज होगी, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1, n की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर अपॉन 2
x की पावर 2 रख दूं तो क्या आ जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, x की पावर 3 रखूं 4/4, 5 रखें तो x टू दी पावर 6 अपॉन 6, नेगेटिव पावर रखिएगा। मैंने पहले कहा n इज नॉट इक्वल टू -1, -1 तो रखने नहीं है। अगर आपने x इज इक्वल टू -1 रख दिया एंड x टू दी पावर -1 कर दिया, इट मींस सब में dx जरूर रखें, dx 1 अपॉन x dx, और ये तो ये आपका 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका log x ऑन बेस e। तो फिर क्या करें, x टू दी पावर -2 x टू दी पावर -2 dx क्या हो जाएगा, x टू दी पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, x टू दी पावर -3 dx x टू दी पावर -2 अपॉन -2 प्लस c, x टू दी पावर -4 dx x टू दी पावर -3 अपॉन -3 प्लस c। ये हमारे कुछ बेसिक। एक बार में फ्रैक्शनल पावर भी लेके चलता हूं। अगर इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप करें इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 1/2 dx, x टू दी पावर n+1 यानी 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, दिस इज x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2। बार बार यूज होंगे, डायरेक्ट लिखेंगे आप इस तरह के फॉर्मूले। अगर आप x टू दी पावर -1/2, इट मींस आप ऐसे लिख सकते हो 1/√x, इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, x टू दी पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c, x टू दी पावर -1/2 अपॉन 1/2 माइनस -1/2 प्लस 1 मींस 1/2 प्लस c, दिस इज 2√x। इस तरह से और भी आप करके देखेंगे, आप जितने करें इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx x टू दी पावर -2 dx कर दीजिएगा, x टू दी पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत सारे। आगे बढ़ते हैं, ये तो आपके बेसिक फॉर्मूले हैं। 1/x तो ये है, e टू दी पावर x तो एज इट इज e टू दी पावर x, a टू दी पावर x तो ये। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के लिए हमने पढ़ा है, कुछ सिंपल लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की। इंटीग्रेशन ऑफ d by dx of sin x is equal to cos x। इसके अकॉर्डिंग cos x को इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx is equal to sin x plus c। d by dx of cos x is equal to minus sin x। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, ध्यान रखना माइनस cos x। आप यहां पर कई बार मिस्टेक करेंगे कि sin x का डिफरेंशिएशन हमने cos x पढ़ा, तो यहां पर जनरली cos x लिख देंगे। नो, ध्यान रखें sin x का इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है cos x, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x पॉजिटिव। d by dx of tan x is equal to sec square x। तो यहां पर sec square x का इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx is equal to tan x plus c। d by dx of cot x minus cos x square x, यहां पर भी इंटीग्रेशन ऑफ cos x square x dx is equal to minus cot x plus c। d by dx of sec x is equal to sec x tan x। यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx is equal to sec x plus c। 10 d by dx of cosec x is equal to cosec x cot x, ये भी नेगेटिव माइनस में होता है, तो
यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx इज इक्वल टू माइनस cosec x प्लस c। ये 10 बेसिक फॉर्मूले हमने लिखे हैं जो हमारे बेसिक्स रहते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपने पढ़े हैं, वो भी लिख लेते हैं। 3 ही सफिशिएंट होंगे। यहां से रख कर लेता हूं एक बार। आपने पढ़ा था dy dx ऑफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx sin इनवर्स x प्लस c। cos में हमने पढ़ा था, देखिएगा cos के लिखने की जरूरत नहीं है। dy dx ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो आप इसको इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? sin इनवर्स x की जगह माइनस cos इनवर्स x भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात होगी। तो आपको इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस में है तो क्या फर्क पड़ता है, बस माइनस ही तो आना है और क्या नेगेटिव साइन आ जाएगा उससे पहले। dy dx ऑफ ये पढ़ा था आपने tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यहां पर आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। इसी तरह से dy dx ऑफ cot इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहां पर भी बस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x की जगह माइनस cot इनवर्स x भी रख सकते हैं। dy dx ऑफ sec इनवर्स x 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये पढ़ा आपने। तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस c। and dy dx of cosec inverse x minus 1 upon root x square minus 1। सेम यहाँ पर भी माइनस की जरूरत नहीं है इंटीग्रेट करने की, एज इट इज यूज कर लेंगे पॉजिटिव वाला ही, बस माइनस प्लस का डिफरेंस आएगा। कुछ बेसिक फॉर्मूला होने के बाद में जो हमारे रूल्स हैं इंटीग्रेशन के लिए, कुछ रूल्स हैं वो क्या यूज करेंगे। फर्स्ट आपका जो रूल है, जिस तरह से आपको डिफरेंशिएशन में करना होता है उसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। sum of integration of sum of two functions is equal to sum of integration of fx plus integration of gx। यहां पर देखिएगा दोनों का सम था, अगर माइनस करें तो भी सेम इंटीग्रेशन ऑफ fx माइनस gx dx, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस है। देन यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ fx dx minus integration of gx dx। एक रूल integration of k into fx dx where k is any constant, then it can be written as k into integration of fx dx। ये आपके कुछ रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के। आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चंस किस तरह से करेंगे, कुछ फॉर्मूला की हेल्प से, जो भी हमारे मोस्टली हमने फॉर्मूले जो किए हैं अभी तक, जो भी मैं यूज करूंगा वो पावर रूल के फॉर्मूले यूज करूंगा। पावर रूल एक बार फिर से बताऊं, dy इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है।
कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स होल स्क्वायर dx। ये जो साइन है सबका ध्यान रहे, साइन दिस इज फॉर इंटीग्रेशन। ये जो आप यहां लिखते हैं dx, dx मींस वी हैव टू इंटीग्रेट दिस गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। सिंप्लीफाई द ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, रूट एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स dx as it is. This is x square, root x square means x plus 1 by x minus 2, ये कैंसिल हो गया dx। अब यहां पर सेपरेट कर दीजिएगा सब, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 1 by x dx माइनस 2 1 dx। x का इंटीग्रेशन पावर रूल के अकॉर्डिंग x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 by x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखा था log of x ऑन बेस e प्लस c। जो e को लिखते हो थोड़ा नीचे लिखते हैं, log of x ऑन बेस e माइनस 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 2x प्लस c। अभी एक छोटी सी बात और देख लीजिए, अगर मैं कहूं इसका भी इंटीग्रेशन c में आया, यहां पर करते हैं x dx, तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस c लिखेंगे, 2 इंटू 1 dx तो 2 इंटू x प्लस c लिखेंगे। अगर हम तीनों को अलग अलग करें तो सभी में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, यहां पर भी c c c। जब आप तीनों को अलग अलग करें तो सपोज करते हैं इसको c1 इसको c2 इसको c3, तीनों को ऐड करें c1 प्लस c2 प्लस c3, वो क्या होगा, सम ऑफ 2 और 3 कांस्टेंट विल बी ए कांस्टेंट। तो उसको हमने जनरली क्या लिख दिया, सबको मिलाकर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c है। c मींस c1 प्लस c2 प्लस c3, यहां पर सम ऑफ ऑल कांस्टेंट, वो एक सिंगल c से रिप्रेजेंट कर दिया गया उसको। तो यहां ये ध्यान रखने की बात है, अलग अलग c1 c2 c3 लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार c लिखेंगे पूरे क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स 1 प्लस एक्स dx। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करिएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 अपॉन रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स इंटू एक्स, इसको क्या लिखेंगे 1 बाय रूट एक्स प्लस dx प्लस ये पावर कितनी हो जाएगी, हाफ पावर इंटू 1 पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2, 1 बाय x टू द पावर 3/2। दिस कैन बी रिटन एज x टू द पावर माइनस 1/2 dx प्लस x टू द पावर माइनस 3/2 dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, पावर रूल यूज करेंगे, x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस इसका करेंगे तो x टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस 3/2 प्लस 1। c1 इसके लिए c2 इसके लिए, तो हम क्या करेंगे एक बार ही लिख देते हैं प्लस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सिंप्लीफाई करिए, 1 माइनस 1/2 x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 x टू द पावर 1 माइनस 3/2 मींस माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2, 2 को ऊपर ले जाएंगे 2, इसका मतलब रूट एक्स माइनस, सबसे पहले माइनस यहां पर तो माइनस 2 और x टू द पावर माइनस 1/2 मींस अपॉन रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स प्लस c। दैट्स ऑल, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
बी पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किस तरह से करें? आपको पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर और कुछ भी नहीं आता, जब भी आपकी डिग्री दोनों की सेम है तो आप डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड क्या करेंगे? आप ऐसे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस, क्या बचेगा? माइनस 1। सो दिस कैन बी रिप्लेस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इस तरह से लिख सकते हैं। अदरवाइज क्या करते हैं? 1 ऐड कर रहे हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा मेथड अभी करके बताता हूं। 1 dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब 1 का इंटीग्रेशन हर क्वेश्चन में याद हो जाना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा? x माइनस, और अभी फॉर्मूला बताया था ये किसका डिफरेंशिएशन है? tan इनवर्स x का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? दिस इज tan इनवर्स x प्लस दूसरा मेथड देखिए क्या कह रहे हैं? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप ऐसे तो लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेपरेट करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी तो डिवीजन है। आया सब कुछ डिवीजन के अकॉर्डिंग है। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से करें, दोनों एक ही बात है, वही डिवीजन के अकॉर्डिंग ही हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 6 plus 1 upon x square plus 1 dx। आप चाहे तो फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर में कई प्रॉब्लम है तो आप डिवाइड कर सकते हैं जैसे भी किया। कैसे करेंगे फैक्टर? पहले फैक्टर देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस 1 टू द पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3। आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला, फॉर्मूला यहां लिखता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, आगे पीछे लिख सकते हैं dx। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस या माइनस जो भी आप पहले लिखे माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया। सबको अलग अलग करिए इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 dx माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये भी वही है जो हमने पहले किया था एक्स स्क्वायर वाला, वही तो क्वेश्चन है ये भी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ सेपरेटिंग दिस, ये तो कैंसिल हो गया। सेपरेट करते हैं इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन करिए x माइनस इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। x माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x प्लस c।
दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नोट करिएगा, सबको एक बार देखिएगा जरूर, आगे करिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x to the power minus 1/3 plus root x plus 2 upon cube root of x। लिखने का फर्क है बस। आप सबसे पहले सिंप्लीफाई करिएगा, सबसे पहले सिंप्लीफाई x to the power minus 1/3 अपॉन ये क्यूब रूट ऑफ x है, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 प्लस x to the power 1/2 अपॉन x to the power 1/3 2 अपॉन x to the power 1/3 dx। माइनस 1/3 पावर ये है, नीचे 1/3 ऊपर ले जाएंगे तो ये भी माइनस 1/3, कितनी हो जाएगी पावर x to the power minus 1/3 dx प्लस x to the power 1/2 और नीचे से जाएगी 1/3 x to the power 1/2 minus 1/3 dx प्लस 2 को हमने बाहर लिया x to the power minus 1/3 dx। करिएगा इंटीग्रेट x to the power minus 2/3 plus 1 अपॉन minus 2/3 plus 1 प्लस ये कितना बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 1/6 dx 2। इसको क्या करेंगे x to the power minus 1/3 plus 1 minus 1/3 plus 1, ये कितना हो जाएगा minus 2/3 plus 1, this is x to the power 1/3 upon 1/3 x to the power 1/6 को x to the power 1/6 plus 1 plus 2, ये क्या बचेगा x to the power 1 minus 1/3 means x to the power 2/3। सिंप्लीफाई करके लिखिए 3 x to the power 1/3, ये क्या बनेगा 7/6 प्लस 6/7 x to the power 7/6, 2 से 2 कैंसिल प्लस 3 x to the power 2/3 प्लस c। ये तो c तो लिख के देंगे, जब भी आप इंटीग्रेशन कर दें तो c तो आपका आ ही जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के साथ में। इंटीग्रेशन ऑफ 3 to the power 2 log x on base 3 dx। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अलग रख के लिखा है, कई बार इसमें कंफ्यूजन हो। इंटीग्रेशन ऑफ 3 to the power, जो log के रूल्स हैं आपने log में पढ़ा हुआ, log x to the power m is equal to m log x, बेस जो भी है जो पावर पहले आते हैं, तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं 2 को 3 to the power log x square on base 3। ध्यान रखें यहाँ बेस 3 है, जब दोनों को log का बेस और इसका बेस 3 होगा तो क्या एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होंगे। दिस इज x square dx x to the power 3 by 3 प्लस एक और क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x plus b to the power x whole square upon a to the power x b to the power x dx। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले सिंप्लीफाई करिएगा, होल स्क्वायर करिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x whole square b to the power x whole square प्लस 2a to the power x b to the power x upon a to the power x b to the power x। सेपरेट भी करिएगा साथ साथ, इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x होल स्क्वायर का मतलब a to the power 2x अपॉन a to the power x b to the power x प्लस b to the power 2x अपॉन a to the power x b to the power x 2 a to the power x b to the power x
a to the power x, b to the power x. dx करिएगा सिंप्लीफाई, a to the power x अपॉन b to the power x प्लस b to the power x अपॉन a to the power x प्लस ये तो कैंसिल ही हो गया 2 dx. दिस कैन बी रिटन एज a upon b whole to the power x dx प्लस b upon a whole to the power x dx प्लस 2 कॉमन 1 dx. अब आपको जो फॉर्मूला यूज करना है आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x dx, a to the power x अपॉन log a ऑन बेस. यहाँ पर आपका a के जगह पर a अपॉन b है तो क्या लिखेंगे a अपॉन b होल टू द पावर x अपॉन log a अपॉन b ऑन बेस b अपॉन a होल टू द पावर x अपॉन log ऑफ b अपॉन a ऑन बेस e प्लस 2 वन का इंटीग्रेशन आपका सिंपल है x प्लस c. आज के लेक्चर में आज यहीं तक फिनिश करते हैं. कल फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ में इसी एक्सरसाइज से. टिल देन बाय बाय, टेक केयर बेटा.